नमस्कार दर्शकों, क्या आप भी श्री राम की भक्ति करते हैं? क्या आप भी विष्णु जी की भक्ति करते हैं? क्या आप भी शिव जी के मंदिरों में जाते हैं, देवी दुर्गा के मंदिरों में जाते हैं? तो इस पुस्तक के मुताबिक आपकी सारी साधना व्यर्थ है। आपने अभी तक कोई भी भक्ति साधना नहीं की है। अगर आप ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि अभी तक आपने जिस भी इष्ट की साधना की है वो सभी मिथ्या है, वो सभी व्यर्थ है। ये बात जो मैंने अभी आपको बताई, ये मैंने अपने मन से नहीं कही है। इस पुस्तक की विषय सूची के अंदर ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसके अनुसार मैंने ये बताया है। ये पुस्तक इसलिए विवादों में हमेशा से रही है क्योंकि इसके अंदर लिखी गई बातें 80 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। ये दावा किया जाता है सोशल मीडिया पर अनेकों कट्टर सनातनियों के द्वारा। तो आज इन्हीं दावों की पड़ताल, इस पुस्तक की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर। हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालु जो इस हमारी बातचीत में शामिल होने के लिए आए हैं। तो हम शुरू करते हैं इस पुस्तक के ऊपर बातचीत। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, मेरा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज इन हिंदू देवी देवताओं की ही बुराई क्यों करते हैं? संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं की बुराई नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज वो भक्ति बता रहे हैं जो हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। गीता के अंदर जो भक्ति लिखी हुई है उसी को करवा रहे हैं। सर, गीता के अंदर से पढ़ करके तो सभी बताते हैं। अकेले संत रामपाल जी महाराज दुनिया में ऐसे संत है क्या जो सिर्फ वही गीता से पढ़कर बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल प्रामाणिक है और बिल्कुल निष्कर्ष निकालने वाला है। अन्य धर्म गुरु का जो ज्ञान है वो खाली रेटी रटाई बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता अंत में। तो सभी धर्मों के श्रद्धालु, सभी पंथों के श्रद्धालु यही कहते हैं कि हमारे पंथ में जो नॉलेज दी जाती है वो बेस्ट है। इसका निर्णय तो धर्म ग्रंथों से निकलेगा। आपको सभी के सत्संग सुनने पड़ेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी सुनने पड़ेंगे, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा और आप आखिरी में अपना रिजल्ट निकल के आएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल सही ज्ञान बता रहे हैं। ये तो काफी लंबा प्रोसेस है सर। मैं सभी के सत्संग सुनूं तब जाकर कुछ डिसाइड करूं। इस डिबेट से भी तो कुछ निकल करके आना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बुक्स लिखी हैं, सत्संग लिखे हैं, उनको आप देखें उनमें और अपने धर्म ग्रंथों से मैच करें, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। सर, इस पुस्तक में तो ये भी लिखा हुआ है कि श्राद्ध निकालना व्यर्थ है। जी बिल्कुल, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ कि श्राद्ध निकालना गलत है। जैसे आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दे दिया वो जैन धर्म के देवी देवता हैं कुछ टाइम में। नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, लोग दावा करते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसे संत रामपाल जी महाराज आप जो ज्ञान में बुक दिखा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है। देखो संत रामपाल जी महाराज ने जो बुक लिखी है ना, इसमें तो हमारे पवित्र सत्य ग्रंथ हैं जैसे गीता है, बाइबल साहिब 18 5 4 वेद 6 7 सभी का हिंदू धर्म मानता है। इसमें जो कोड है ऐसे हैं जो कोड से मैं बात है जो अन्य धर्म ग्रंथों से नहीं है। संत रामपाल जी महाराज वो सभी सत्य के जो समय को सही से करके जो समाज के सामने प्रकाशित किया है और जो हिंदू समाज के लोग हैं जो समझ पाए हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं और आज परमात्मा के जो अच्छी विधि से जो है भक्ति करनी चाहिए सदभक्ति कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो हमारे शास्त्र हैं वो के अनुसार जो मंत्र हैं देवी देवताओं को वो सही बताते हैं। ये तो आपका कहना है ना, संत रामपाल जी महाराज ने सही अनुवाद करके बताया है। लोगों का तो ऐसा मानना नहीं है। लोग तो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी को संस्कृत आती नहीं और महर्षि दयानंद जैसे संस्कृत के प्रकांड विद्वान जिन्होंने वेदों का अनुवाद किया है उन जगह गलत बताते हैं। देखो जो धर्म गुरु बने हुए हैं उन्होंने भक्ति मार्ग से या फिर श्रद्धालुओं से इनसे कुछ ज्यादा निर्णय नहीं है क्योंकि उनको लोक से कहीं पता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जितने भी सदग्रंथ है उनको अच्छे से खोल के अनुवादित किया है। जैसे गीता जी में जो वर्त शब्द है तो उसका मतलब होता है जान, लेकिन सब में आना किया हुआ है। हो सकता है सर किसी वाक्य में वर्त का आना प्रयोग किया जा सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो अभी आप जो डिक्शनरी है जो संस्कृत की आप उसमें देखेंगे ना तो इसमें आना लिखा हुआ है और जाना लिखा हुआ है लेकिन सब ने आना किया हुआ। तो सर एक अनुवाद से तो ये साबित नहीं कर सकते आपकी पूरी की पूरी गीता का वाला अनुवाद गलत किया होगा। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो भी गई हो। देखिए कई जगह जैसे गीता जी ने अनुत्तम शब्द लिखा हुआ है। उत्तम का शब्द अर्थ होता है कि बेकार, जबकि उन्होंने उसका उत्तम लिखा हुआ है। अर्थ श्लोक में अति उत्तम लिखा है तो वो उल्टा हो जाता है। इसी जगह 18 अध्याय के 66 में जो वर्ड शब्द है उसके डिक्शनरी जो देखेंगे संस्कृत कोश को देखेंगे तो उसमें उसका जन्म अर्थ होता है जाना, प्रगति करना, प्रस्थान करना,
जबकि सभी धर्म गुरुओं ने उसका अर्थ लिखा है आना। एक दो ने ऐसा भी लिखा है, अर्थ में तो लिखा है जाना और अनुवाद में लिखा है आना। तो दर्शकों, जैसे कि दो शब्द हो गए, एक वर्ड शब्द हो गया, एक अनुत्तम वाली बात बता दी गई, यानी इन दोनों का गलत अनुवाद करके ये आकलन किया जाता है कि पूरी गीता का अनुवाद ही गलत होगा या सारे वेदों का ही अनुवाद गलत होगा। क्या वैसे ही है सर? मात्र दो गलतियां निकाल के आप सारे ग्रंथों को गलत बता दोगे? जैसे दो शब्द नहीं है, इसके अलावा भी बहुत जगह उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे वेदों में कबीर साहिब को परमात्मा बताया गया है, कबीर देव कहा गया है, तो उन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई कवि सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? वो परमात्मा का नाम कबीर देव है, वो उनको अलग अलग अर्थ बता देते हैं। जैसे कबीर का अर्थ बड़ा भी होता है तो कुछ लोग इसे बड़ा लिख देते हैं, लेकिन नाम का तो नाम लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, भूमि स्पीक्स एक वर्ड है, तो उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो भूमि स्पीक्स, वो वर्ड सेम टू सेम बोला जाएगा। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे द लैंड स्पीक्स, जो नाम है उसको तो नाम के रूप में लिखा जाएगा ना, आप उसको अर्थ चेंज करके लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 35 में ब्रह्मण्य मुख्य शब्द है, उसका अर्थ इन्होंने वेद की वाणी कर दिया, जबकि ब्रह्मण्य मुख्य का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा। अगर आप राजा को और उसके संविधान को अलग अलग नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा राजा कौन है, संविधान कौन है? वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म तो सभी संसार का राजा है। आपने कहा कि ये संविधान है, इसके अंदर जो बातें लिखी गई है वो सच है, लोग तो मानते ही नहीं सर इसको। अगर लोग संविधान को ही नहीं मानेंगे तो वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? वो अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं मानते तो वो क्या धर्म को अपनाएंगे? धर्म को मानने वालों को पहले धार्मिक ग्रंथ को मानना पड़ेगा। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के लोगों को अपने जैसे वेद है उनको मानना पड़ेगा, पवित्र मुसलमान धर्म के लोगों को कुरान शरीफ को मानना पड़ेगा, और ईसाई धर्म को बाइबल को मानना पड़ेगा। इसी तरह जो अन्य धर्म है उनको वो अपने अपने धर्म ग्रंथों को ऑथेंटिक मानते हैं, तो हम उन्हीं में से प्रमाणित करेंगे कि कबीर साहिब ही भगवान है। अच्छा ठीक है, जैसे आप अपनी पुस्तक दिखाते हैं, बांटते हैं लोगों को, एसएमएस के थ्रू भी भेजी जाती है ज्ञान गंगा पुस्तक, ऐसे ही एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, उसकी आलोचना क्यों करते हो आप? वो भी ठीक है, समाज में चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी आपकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपका जरूरत क्या है उसकी आलोचना करने की? संत रामपाल जी महाराज किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बताते हैं। अगर सच्चाई बताने को आप आलोचना कहते हो तो आपकी बुद्धि का स्तर अच्छा नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की बता सकता हूँ जिससे आप खुद कहोगे कि महर्षि दयानंद को आध्यात्मिक ज्ञान तो छोड़ो, सामाजिक ज्ञान भी नहीं था। जैसे महर्षि दयानंद जी 16:7 में कहते हैं कि 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के लड़के का विवाह सबसे उत्तम है। इसके अलावा महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सूर्य पर भी वेदों को पढ़ा जाता है, और समाज सुधार का ठेका लेने वाले महर्षि दयानंद भांग पीते थे, और इसके साथ नहीं, भांग पीते थे क्या लिखा हुआ है? नहीं, उनकी पुस्तक जो उनकी पुस्तक छापी गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो भंग सेवन का उसे अभ्यास हो गया था। इसके लिए आप प्रमाण देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे प्रमाण दिखा रखे हैं इसके लिए। अच्छा, ये उन्हीं की किताब में लिखा है कि वो भांग पीते थे? जी भांग पीते थे, बिल्कुल भांग पीते थे, हुक्का पीते थे। हुक्का पीते थे जी, हुक्का भी पीते थे वो, तो महर्षि दयानंद जी हाँ जी पीते थे और हुक्का भी पीते थे, नशा करते थे वो इस चीज का। तो दुनिया तो उन्हें महर्षि बोलती है सर। बोलने से क्या होता है जी? व्यवहार और ज्ञान से पता चलता है कि महर्षि कौन है। महर्षि तो हम पिछले ऋषियों को भी बोलते हैं। जो क्या उनके जो आस्था रखने वाले लोग हैं, आर्य समाज के जो लोग हैं, उन्होंने के सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी होगी? देखो, उन्होंने मेरे ख्याल से तो नहीं पढ़ी, तभी तो उनको पता नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पाए। इसका मेन रीजन मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो अकेले पढ़ रहे हैं और मेरे गुरुदेव जी ने पूछा, गुरुदेव जी ने सभी को पढ़ के दिखा दिया, तो क्या गलत कर दिया? आलोचना क्या है इसमें? ये तो पुस्तक उन्होंने लिखी और हम पढ़ के दिखा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? वो ज्ञान ही गलत है। तो नहीं 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 सर, सवाल ये है कि आर्य समाज के लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उन पुस्तकों का गलत मतलब निकाल रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की बुद्धि इतनी छोटी है क्यों महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित किए गए वेदों को नहीं समझ पाते? अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में क्वेश्चन पूछा गया दयानंद जी से कि क्या परमात्मा पाप नाश कर सकता है या नहीं, तो दयानंद जी ने साफ कह दिया कि परमात्मा पाप नहीं कर सकता, नाश नहीं कर सकता, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और जो दयानंद सरस्वती जी का द्वारा अनुवादित खुद जो यजुर्वेद है उनमें वो भाष्य करते हुए स्वयं बता रहे हैं कि जो सबका उपकार करने वाला मित्र अर्थात परमेश्वर, वो घोर पाप का भी नाश कर सकता है। देवकृतस्य एनस्य एवजनमसि, माने देवताओं के द्वारा किए गए पापों का नाश करने वाला है। पितर ये क्या यजुर्वेद में लिखा है ना? यजुर्वेद अध्याय 8
श्लोक 13 में लिखा है, देव कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, एनस्य एव जनमसि, मतलब देव कर्तस्य यानी दान देने वाले के परमात्मा, पापों को नाश करने वाले हो, पितरों के पिता या बेटे जिसके भी द्वारा किए गए पाप कर्मों का नाश करने वाले हो, घोर पाप के पाप को भी नाश करने वाले हो। इसके अलावा यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 32 में लिखा है, उसी गसी कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी, कि वो संपूर्ण शांति देने वाला परमात्मा कबीर अंग वाले पाप का, अरी माने शत्रु, असी माने है, वो पाप का शत्रु है और बंधनों का शत्रु है, वो काल के लोक से छुड़वा सकता है। अच्छा, तो यानी महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में जो बात लिखते हैं वेदों में उसकी उल्ट बात लिखी हुई है और उन्हीं के द्वारा अनुवादित है ना? तो इसका कारण क्या है सर, आप क्या समझते हैं कि किस वजह से ऐसा है? सर बिल्कुल बात सही है कि अभी सत्य प्रकाश में इसमें जो लिखा हुआ है वो बातें जब हमारे गीता से और हमारे जो अपना वेद से मिलाते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। ऐसे ही लोग आपकी ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में कहते हैं। बिल्कुल कहते होंगे जी, लेकिन जब रामपाल जी महाराज कोई उस चीज़ की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं बाकायदे नेशनल टीवियों के द्वारा खोल करके उस बुक को दोनों को और दिखा रहे हैं, लोगों ने देखना चाहिए उसका, और देख करके उसका अर्थ जो है और अनर्थ जो कर रखा है उसका अपने आप पता लग जाएगा। ये तो कोई ऐसी बात तो है नहीं जो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज वही बात बोल रहे हैं जो उस ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है, उसके अनुसार वे भक्तियाँ उसके अनुसार करनी नहीं कर रहे हैं। वो गलती पढ़ने वालों की है उसके अंदर या उसका अर्थ करने वालों की है। वो रामपाल जी महाराज गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो गलत किया हुआ है उसको सुधारने के लिए बता रहे हैं कि इसको सुधार लो भाई, आ जाओ। उनको डिबेट की, उनको बुलाया भी था कि सभी आ जाओ, बैठ करके इस चीज़ को सुधार लो। समाज गलत रास्ते पे जा रहा है, इस समाज को सही लाने के लिए आपस में बैठ के इसकी चर्चा कर लो। उस चर्चा में कोई संत आए नहीं, वो आए ना आए वो एक अलग बात है। उनके भी किताबें समाज में मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज की भी किताबें मौजूद हैं। वो तो भगत समाज मिलान करके देख सकता है, उसको मिलान करके ना देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है काफ़ी, उनसे आकर के भी बात कर सकते हैं, वो सामने बैठ करके बात कर सकते हैं। बस उसी लिए हम आए हैं। तो अगर इतनी अच्छी किताब है सर, जब सब कुछ सही है, तो फिर भी इस पुस्तक को एंटी हिंदू का टैग क्यों दिया जाता है? देखो जी, ये तो समाज में जो जब धर्मगुरु हैं उन्होंने इनके प्रति जो अपने उनको अनुयायियों को जो बरगला दिया है कि ये इनका अनुवाद ठीक नहीं किया है। रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती है, वो ठीक से अनुवाद नहीं कर पाए, जबकि हमारे श्लोक अध्याय और सब कुछ रामपाल जी महाराज साथ लगा कर अनुवाद करके बताते हैं। और वो साथ साथ जो हमारे शब्द कोश में जो अर्थ लिखे हैं वो भी दिखाते हैं। देखो, बदर शब्द का अर्थ जाना होता है, प्रगति करना होता है, चलना होता है, प्रस्थान करना होता है, ये सब साथ साथ दिखाते हैं। और जो दूसरे धर्मगुरुओं ने जो अनुवाद किए वो भी उसके साथ दिखाते हैं कि देखो, इन्होंने अर्थ में तो लिखा है ब्रज का शब्द अर्थ होता है जाना, और अनुवाद में कर दिया आना। वो तो ठीक है सर। वो ओम, ये जैसे 8वें अध्याय का 13वां मंत्र है ओम, ओम एकाक्षरम, इसके अनुवाद में सभी धर्मगुरुओं ने ओम भगवते वासुदेवाय ओम मतलब और कुछ इसके साथ जोड़ दिया ओम के साथ, जबकि उसमें खाली एक ओम शब्द ही है। सर, इस किताब को एंटी हिंदू का टैग क्यों दिया जाता है जब सब कुछ सही लिखा हुआ है? तो फिर भी तो ये सही लिखा हुआ है, पर वो इनको समझ ना पाके अपने शिष्यों को बरगलाते हैं, वो समझ नहीं पाते। इसलिए यही वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि हमारी पुस्तक को समझ नहीं पाते, वो लोग कहते हैं कि आप हमारी को नहीं समझ पाए, सत्यार्थ प्रकाश को। देखो, कबीर साहब जी कहते हैं कि सच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कहीं ना जाइयो। मतलब जब मैं परमात्मा कहते हैं कि जब मैं सच बोलता हूँ तो ये दुनिया नहीं मानते, लेकिन हमसे झूठ नहीं बोली जाती, हम सच ही बोलेंगे। तो इसलिए वो सच को समझना नहीं चाह रहे या फिर समझ नहीं पा रहे, इसका कारण मैं नहीं जानता, या फिर उनके गुरु उनको समझने नहीं दे रहे। इस चीज़ की बात तो उन्हें पता है, लेकिन उनको पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारी मानो, उनकी पुस्तक साथ में रखो, वेदों को साथ में रखो और फिर उनको कंपेयर करो ना। हम ये नहीं कहते कि आप संत रामपाल जी महाराज का दिया गया ज्ञान ही सत्य मानो, आप सबको कंपेयर करके देखो। हम तो ये बात कहते हैं कि कंपैरिजन से ही पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। चलिए, ये तो जायज़ बात है कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को एक साइड रखिए, बाकी संतों के ज्ञान को एक साइड रखिए, मिलान करके देख लीजिए, आपके सामने सच अपने आप ही आ जाएगा, है ना सर? तो इसके लिए ज़रूरी होगा सर ये किताब सबके पास होना। तो इस किताब को कैसे मंगवाया जा सकता है, एक बार शॉर्ट में बताइए। देखिए, जैसे साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे जो पीली पट्टी चलती है उस पे आश्रम के नंबर होते हैं, वहाँ से आप SMS ऑर्डर करके इस पुस्तक को फ्री में मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के सोशल मीडिया पर भी अनेक चैनल है, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं इस पुस्तक का। इसके बाद में पढ़ाई जरूर करें, इसको पढ़े जब तक कोई फायदा नहीं है, मंगा के घर में रखने से फायदा नहीं होगा। इसको पढ़े, गहराई में पढ़े, फिर पढ़ेंगे तो इसका सब अनुवाद भी मिलेगा और जो उनके ग्रंथ है उनमें मिलान भी खाएगा। उनका कॉपी भी दिया हुआ है तो उसको मिला करके सब हो जाएगा। ये तो मतलब खाली एक खाचातानी चली हुई है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान मतलब इतना स्टिक ज्ञान है कि बिल्कुल जो है हर वेद से हर एक ग्रंथ से मिलान खा रहा है वो। लेकिन मिलाने के लिए बुक को पढ़ना पड़ेगा एक बार। जरूर इस किताब को पढ़ेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो आकर के बकवास भी नहीं करेंगे, वो बिल्कुल समझ जाएंगे इस बात। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया जाना होगा। अगर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में आपके और भी डाउट्स बचते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो में हम उन डाउट्स के साथ इनके बीच फिर आएंगे और आपके सवालों का जवाब लेंगे।